नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह में हुए शामिल। कई योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। जन सेवा से राष्ट्र सेवा पर दिया बल। प्रधानमंत्री 28 अप्रैल को देश में आकाशवाणी के रेडियो रिले केंद्र का करेंगे उद्घाटन। झारखंड के 3 केंद्र गोड्डा, लोहरदगा और साहिबगंज का बरहरवा है शामिल। जमीन घोटाला मामले में राज्य के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन से आज ईडी कार्यालय में पूछताछ जारी। हजारीबाग की जीटी रोड पर आज सुबह 90 तीर्थयात्रियों से भरी बस पलटने से हुआ सड़क हादसा, 30 लोग घायल। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे हैदराबाद में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के रीवा में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर आयोजित समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने पंचायत स्तर पर सार्वजनिक खरीद के लिए एकीकृत ई ग्राम स्वराज और जेम पोर्टल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। श्री मोदी ने लगभग 2,300 करोड़ रुपए की विभिन्न रेल परियोजनाओं का शिलान्यास और ग्वालियर स्टेशन के पुनर्विकास का शिलान्यास और 3 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देश की सभी ग्राम सभाओं और पंचायती राज संस्थाओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह भारत के लोकतंत्र की सशक्त तस्वीर है। उन्होंने जन सेवा से राष्ट्र सेवा का संकल्प व्यक्त किया। आज आपके साथ ही 30 लाख से ज्यादा पंचायत प्रतिनिधि भी हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हुए हैं। ये निश्चित रूप से भारत के लोकतंत्र की बहुत ही सशक्त तस्वीर है। हम सभी जनता के प्रतिनिधि हैं। हम सभी इस देश के लिए, इस लोकतंत्र के लिए समर्पित है। काम के दायरे भले ही अलग अलग हो, लेकिन लक्ष्य एक ही है, जन सेवा से राष्ट्र सेवा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अप्रैल को 11 बजे वर्चुअल माध्यम से झारखंड के 3 समेत देश भर के आकाशवाणी के रेडियो रिले केंद्र का उद्घाटन करेंगे। गोड्डा, लोहरदगा और साहिबगंज के बरहरवा में लोगों को अब एफएम रेडियो से संगीत और समाचार का तोहफा मिलेगा। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के इस महीने की 100वीं कड़ी पूरी हो रही है। इस अवसर पर आकाशवाणी प्रधानमंत्री के संबोधन के चुनिंदा अंशों को प्रसारित कर रहा है। इस क्रम में आज सुनते हैं मन की बात की 82वीं कड़ी में प्रधानमंत्री के विचार, जिसमें उन्होंने आदिवासी नेता भगवान बिरसा मुंडा के बारे में चर्चा की। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर ये सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर से प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 82वीं कड़ी में पेश है प्रधानमंत्री का भगवान बिरसा मुंडा पर विचार, जिसमें उन्होंने लोगों से उनसे प्रेरणा लेने की अपील की है। भारतीय साहित्य और शास्त्रों में प्रकृति और पर्यावरण के साथ मिलजुल कर एक दूसरे का ख्याल रखने का संदेश दिया गया है। भारत में कई महापुरुष हुए जिन्होंने पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक किया। ऐसी ही हस्ती रहे भगवान बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा ने सिर्फ प्रकृति और पर्यावरण प्रेम का ही संदेश नहीं दिया, बल्कि वे अंग्रेज सरकार के खिलाफ बिगुल फूंकने वाले सेनानी भी रहे हैं। 24 अक्टूबर 2021 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने उन्हें बिरसा मुंडा के इन्हीं रूपों में याद किया। उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा ने जल, जंगल, जमीन और अपनी संस्कृति को बचाने का ही संदेश नहीं दिया, बल्कि उन्होंने विदेशी शासन के खिलाफ अपने लोगों को एकजुट भी किया है। भगवान बिरसा मुंडा को धरती आबा भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है धरती पिता। भगवान बिरसा मुंडा ने जिस तरह अपनी संस्कृति, अपने जंगल,
अपनी जमीन की रक्षा के लिए संघर्ष किया, वो धरती आबा ही कर सकते थे। उन्होंने हमें अपनी संस्कृति और जड़ों के प्रति गर्व करना सिखाया। विदेशी हुकूमत ने उन्हें कितनी धमकियां दी, कितना दबाव बनाया, लेकिन उन्होंने आदिवासी संस्कृति को नहीं छोड़ा। प्रकृति और पर्यावरण से अगर हमें प्रेम करना सीखना है तो उसके लिए भी धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा हमारी बहुत बड़ी प्रेरणा है। रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन आज प्रवर्तन निदेशालय ईडी के सामने पेश हुए। सेना की जमीन घोटाले मामले में ईडी कार्यालय में आईएएस अधिकारी छवि रंजन से पूछताछ कर रही है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पाकुड़ जिले के मीजल्स रूबेला टीकाकरण अभियान का लक्ष्य हासिल करने के लिए टीम भावना और बेहतर तालमेल से कार्य किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा, समाज कल्याण विभाग के अलावे ग्राम प्रधानों, पंचायत प्रतिनिधियों का भी भरपूर सहयोग टीकाकरण अभियान को सफल बनाने में ले रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। पाकुड़ जिले में बेहतर तालमेल एवं टीम भावना से काम कर मीजल्स रूबेला टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने का काम किया जा रहा है। लक्ष्य 3,34,361 के विरुद्ध अब तक 45,069 लक्षित बच्चों को मीजल्स रूबेला का टीका लगाया गया है। सैकड़ों स्कूलों के बच्चों का टीकाकरण के लिए स्वास्थ्यकर्मी, विद्यालयों के हेडमास्टर एवं शिक्षक के अलावे सहिया का भी पूरी सहयोग कर रहे हैं। एक ओर टीकाकरण चल रहा है तो दूसरी ओर जागरूकता रथ के जरिए 9 माह से 15 वर्ष आयु के बच्चों का मीजल्स रूबेला टीकाकरण कराने के लिए ग्रामीणों को जागरूक करने का भी काम किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग, राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। दुमका जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र में निजी कंपनी के कर्मचारियों से दिन दहाड़े लूटकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने वारदात में शामिल अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अंबर लकड़ा ने बताया कि युवक की निशानदेही पर वारदात में शामिल अन्य अपराधियों की तलाश की जा रही है। हजारीबाग के बरही स्थित जीटी रोड पर आज सुबह 90 तीर्थयात्रियों से भरी बस पलट गई। इस हादसे में 30 लोग घायल हो गए हैं। सभी को अनुमंडलीय अस्पताल बरही में भर्ती कराया गया है, जबकि गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को हजारीबाग रेफर कर दिया गया है। दुर्घटना के बाद चालक और उपचालक फरार हो गए। हादसे के कारण जीटी रोड पर जाम लगने की वजह से वाहनों का परिचालन भी प्रभावित रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर में खेल मंत्रियों के चिंतन शिविर में अपने वर्चुअल संबोधन में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को सहयोग देने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए देश में खेल संबंधी बुनियादी ढांचे में सुधार पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों को गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करने का आग्रह किया। केंद्रीय सूचना, प्रसारण तथा युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इम्फाल में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवा मामलों और खेल मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। ये मैच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री आज मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह में हुए शामिल। कई योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। जन सेवा से राष्ट्र सेवा पर दिया बल। प्रधानमंत्री 28 अप्रैल को देश में आकाशवाणी के 91 रेडियो रिले केंद्र का करेंगे उद्घाटन। झारखंड के 3 केंद्र गोड्डा, लोहरदगा और साहिबगंज का बरहरवा है शामिल। जमीन घोटाला मामले में राज्य के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन से आज ईडी कार्यालय में पूछताछ जारी। हजारीबाग की जीटी रोड पर आज सुबह 90 तीर्थयात्रियों से भरी बस पलटने से हुआ सड़क हादसा, 30 लोग घायल। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे हैदराबाद में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।